हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बेंगलोर शिफ्ट होना चाहते हैं या रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में शिफ्ट होने का। तो उनके एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, छोटे से लेके बड़े एक्सपेंसेस तक सारे कवर करेंगे। जैसे ट्रैवल वगैरह, रेंट, रहना, खाना, उसकी बात करेंगे डिटेल में काफ़ी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड मैं भी 2024 में ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उसके बारे में। एंड जैसा कि कहा है कि बेंगलोर एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, तो चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है या इट्स जस्ट अ हाइप। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, जो कि है स्टे कहाँ करना है। नए शहर में तो आ गए, बेंगलोर में आ गए, लेकिन रहना कहाँ है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पीजी, पेइंग गेस्ट एंड फ्लैट। पीजी की अगर बात करें तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। आपको अकेले रहना है, सिंगल रूम पे रहना है, दो लोग रहेंगे, या तीन, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग। तो अगर मैं अपने रूम की बात करूँ तो मैं पर पर्सन, मेरे रूम में 12,000 रेंट है पर पर्सन इन माई पीजी। एंड सिंगल रूम की बात करें तो वो इट गोज़ अप टू 20,000। एक जने को 20,000 रुपये पे करने हैं इसके लिए। ये डिपेंड करता है एरिया वाइज, टू एरिया कि रेंट कितना है। 12,000 का मतलब ये नहीं कि सब जगह 12,000 ही है, कहीं 10 भी हो सकता है, कहीं 8 भी हो सकता है, कहीं 12 से ज़्यादा भी हो सकता है। बट मैं अपनी पीजी की बात करूँ तो वो 12,000 है, और मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि एक तो एरिया ठीक लगा मुझे और मेरा ऑफिस यहाँ से पास है। एंड ट्रिपल शेयरिंग का प्राइस कम हो जाएगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे रूम में उतना प्राइस कम होता जाता है। तो ये केस होता है पीजी का। बाकी अगर आपको सर्च करना है अपनी कंपनी की लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन से पीजी कहाँ पे कैसे हैं, तो ऐप्स होते हैं, ज़ोलो ऐप्स हो गया, स्टैंजा हो गया, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उससे सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस, एंड जो आपके कंपनी के पास हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है फ्लैट की। फ्लैट के केस में वही केस है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आप दो लोग हो तो आप 1 BHK ले सकते हो, अकेले भी रह सकते हो 1 BHK में। अब मैं 1 BHK का एग्जाम्पल लेके ही चलता हूँ। तो उसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो वेरी करती है 16 to 20-25 ऐसे करके। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो 1 BHK फ्लैट में रह रहा है, पास में ही है मेरे। उसका रेंट है 25,000 पर पर्सन, मीन्स टोटल 25,000 है। अगर दो लोग रहेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, 12,500 दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये होता है फ्लैट का केस। बाकी इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑल्सो, जितना आप प्राइम लोकेशन पे जाते जाओगे उतना उसका रेंट बढ़ता जाएगा। जैसे 16, 18, 20, 25, 30, 35 भी मैंने सुना है 1 BHK के हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, और कुछ ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे हैं उन केसेस में फ्लैट का रेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। बाकी इनके भी ऐप्स होते हैं, नो ब्रोकर एंड मैजिक ब्रिक्स एटसेट्रा, इनके थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आपको फ्लैट देखने हैं। बाकी आप एक बार यहाँ के एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कौन से एरिया में कैसे फ्लैट्स हैं। तो अब बात करते हैं बिल्स एंड यूटिलिटीज़ का। बिल्स जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाईफाई जैसे इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में, तो इन केस ऑफ पीजी मुझे कोई ऐसे अलग से बिल देना नहीं पड़ता वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का या वाईफाई का। मेरा जो मेन रेंट है उसी में इंक्लूडेड है। एंड कुछ पीजीज़ हो सकते हैं जिसमें थोड़े अलग से चार्जेस लें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वैसे अलग से कुछ चार्जेस लेते नहीं हैं। एंड कम बात करें अगर फ्लैट की, तो उसमें आपको वाईफाई सेटअप करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो अगर आप एयरटेल का वाईफाई लेते हो तो पर मंथ आपको 1,000 रुपीज़ जाते हैं अप्रॉक्स, एंड बिल भी अराउंड 1,000 के। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूँ तो वो भी 1,000 के अराउंड ही आसपास आएगा आपका। मीन्स ये रफली फिगर है, एवरेज फिगर है, ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मोस्टली अगर एवरेज की बात करें तो इतना ही आता है, क्योंकि हम AC वगैरह यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे, मोस्टली वेदर अच्छा रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 से कम चांस है ऊपर जाएगा। बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरीज़ की। तो इन केस ऑफ पीजी आपको कुछ एक्सटर्नल रेंट नहीं देना है इन केस ऑफ फूड, क्योंकि ऑलरेडी वो मेन रेंट में इंक्लूडेड होता है, तो जाना और खाना है। एंड अगर बात करें फ्लैट की, तो फ्लैट में ऑब्वियसली आपको एक मेड चाहिए होगी, क्योंकि फूड प्रिपेयर करने के लिए। आई एम गेसिंग आप रोज़ बाहर खाना नहीं खाओगे, तो इन दैट केस तो एवरेज कॉस्ट फॉर मेड जो है वो 4,500 है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ग्रोसरीज़, क्योंकि फूड तो प्रिपेयर कर देगा मेड, लेकिन जो आपको ग्रोसरीज़ होगी उसके एक्सपेंसेस अलग से होंगे। तो अगर एवरेज की बात करूँ तो 5,000 से 6,000 के बीच में ग्रोसरीज एक्सपेंसेस होते हैं। मैं 5,000 मान लेता हूँ अभी के लिए। तो ये एक्सपेंसेस जाएंगे आपके फ्लैट के केस में। बट अगेन इन केस ऑफ पीजी जो बना है वही आपको खाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं हो, या तो आप फिर बाहर खाओगे या मुंह बना के आपको वही खाना पड़ेगा जो बनाए। और इन केस ऑफ फ्लैट, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से ग्रोसरीज ला रहे हो, तो आपको आपका ही चॉइस का खाना मिलेगा। ये एडवांटेज है फ्लैट के केस में।
तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल की। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन हैं ऑफिस जाने के। फर्स्टली, अगर मैं अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ करता हूँ जैसे स्कूटी, कार, बाइक या जो भी, तो उसके थ्रू मैं ऑफिस जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप काफ़ी अनलकी हैं तो बेंगलोर में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप उसमें स्टक हो सकते हैं, प्लस आपका फ्यूल काफ़ी बर्न हो सकता है उस केस में। बट ऑन दी अदर हैंड, पर्सनल व्हीकल होना अपने आप एक एडवांटेज है। आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं उसको यूज़ करके। सेकंड इज़ लाइक ओला और ऊबर। आप ओला और ऊबर बुक करके जा सकते हैं, बट इन बेंगलोर आई विश यू अ गुड लक, बिकॉज यहाँ पे ओला ऊबर एक्सपेंसेस तो दूर की बात है, आप बुक करने में ही आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल लेके समझाऊँ तो फर्स्ट डे जो ऑफिस था मेरा जो फर्स्ट डे था ऑफिस में, उसमें मुझे 45 मिनट से ज़्यादा लग गए थे एक कैब बुक करने के लिए। एंड प्लस छोटे डिस्टेंस का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरा ऑफिस यहाँ से 3 किलोमीटर के अप्रॉक्स ही है, उसके लिए भी मेरा जो प्राइस था वो 125 देना पड़ा था मुझे उस केसेस में। सो ओला ऊबर कभी कभी लाइक हैंडी और हेल्पफुल हो सकता है, बट आई थिंक उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं फेलियर के। एंड थर्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल लगता है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केसेस में लाइक बसेज एंड मेट्रो हैं। तो मैं पर्सनली बस से ट्रैवल करता हूँ और मुझे ऑफिस तक पहुँचने के लिए ओनली 15 रुपीज़ देने पड़ते हैं, 15 फ्रॉम माई बस स्टैंड टू ऑफिस बस स्टैंड। सो थोड़ा सा उसमें चलना ज़्यादा पड़ता है बस स्टैंड तक, बट बाकी बहुत काफ़ी ज़्यादा फीसिबल है, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। हाँ, बट कभी आपको लग रहा है कि आपका बिल्कुल ही मन नहीं है बस स्टैंड तक चल के जाना भी, आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हो, तो उस केस में आप ऊपर के जो बाकी 2 ऑप्शंस थे वो चूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड अदर एक्सपेंसेस की। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट वगैरह। जैसे आप नए शहर में आए हो, आपको कल्चर एक्सप्लोर करना है, आपको बेंगलोर के बारे में और जानना है, मार्केट वगैरह के बारे में जानना है, या जैसे आपको मूवीज़, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस। ये बहुत ही ऑप्शनल चीज़ है वैसे, इसलिए इस सेक्शन को मैंने लास्ट में रखा है। अब अदर एक्सपेंसेस में आपके जिम एक्सपेंसेस भी आ गए। आपके प्ले जोन से अगर मैं बात करूँ, जैसे आप बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको स्विमिंग वगैरह करना पसंद है, एक्टिविटीज़ वगैरह, तो यहाँ प्ले जोन्स होते हैं। आप पर आवर के अकॉर्डिंग अपना वो सेक्शन बुक कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 बजे से 3 बजे तक लेके बैडमिंटन खेलना है, तो जहाँ मैं गया था वो 300 था, तो मैंने वो सेक्शन बुक किया था 300 में, 1 घंटे के लिए बैडमिंटन खेला 300 रुपीज़ पर। तो ऐसे मल्टीपल प्ले जोन्स होते हैं। ये वाले एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं इस सेक्शन में। तो जैसे जिम का कॉस्ट हो गया 1500 से 2000 पर मंथ। प्ले जोन का मैंने बता ही दिया, वेरी करता है। रेस्टोरेंट और मूवीज़ एंड ट्रैवल करना ये काफ़ी ब्रॉडर हुए, वो आप पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक आप कितना खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि कोई 1000 में भी खा सकता है, कोई 1000, 5000, 8000 से भी जा सकता है। ये बहुत ही पर्सनल स्पेसिफिक है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करूँगा, बट एक आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बोल रहा था कि ये चीज़ें इस सेक्शन में आती हैं जो कि मैंने ऊपर कवर नहीं करी थी, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा था, बहुत ही पर्सनल स्पेसिफिक है इसलिए। तो फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रहना कहाँ पे है फिर, पीजी में या फ्लैट में। तो मैंने जो पैटर्न नोटिस किया है, जो बेंगलोर मूव होते हैं और अगर उनका कोई भी रिलेटिव पहले से नहीं दे रहा है या कोई फ्रेंड पहले से नहीं है, तो वो पीजी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पीजी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होते हैं। फ्लैट के लिए आपको काफ़ी एक्सप्लोर करना पड़ेगा एरिया वाइज, और आप नए हो तो आपको पता तो होगा नहीं कौन से एरिया में कैसे फ्लैट्स हैं, क्या रेंट हैं, क्या फिजिबिलिटी है, वहाँ से मेट्रो पास में है, बस स्टैंड पास में है कि नहीं। तो उस केस में पीजी इजीली एक्सेसिबल होते हैं और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ फ्लैट्स। तो उस केस में लोग सोचते हैं कि मैं पहले यहाँ रह लेता हूँ, थोड़ा कुछ महीने यहाँ रह लेता हूँ, मुझे एरियाज़ के बारे में पता लग जाएगा, उसके बाद में आई विल स्विच ऑन टू फ्लैट। तब तक आपके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे एक्सप्लोर करने में, क्योंकि अकेले एक्सप्लोर करना बहुत टफ टास्क है इन केस ऑफ फ्लैट्स। सेकेंडली, अगर आप बहुत ही चूज़ी और स्पेसिफिक पर्सन हैं, आप चाहते हैं नहीं चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही अरेंज हो, ये चीज़ वहाँ पे हो, ये स्टफ़ यहाँ पे हो, मैं अपनी मर्ज़ी का खाना खाऊँगा, मुझे काफ़ी चीज़ों में स्पेसिफिक अगर होना पसंद है अरेंजमेंट वगैरह में, तो वन शुड गो फॉर फ्लैट ओनली, बिकॉज इतना इंडिपेंडेंस फ्लैट में ही होता है। पीजी में तो आप एक रूम में रह रहे हो, वही आपको अरेंज करनी चीज़ें। फ्लैट में बेडरूम, हॉल, किचन सब आपका है, आप चीज़ें अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। आपको लगता है मेरा फैमिली मेम्बर अगर आएगा तो कैसे कहाँ पर रहेगा, तो इन दैट केस फ्लैट इज़ द बेस्ट। पीजी में आपको इतना इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है। मैं अगर बात करूँ अपने पीजी की, तो मेरा पीजी के जो रूम्स हैं उसके बीच में ऐसा नहीं है जैसे होटल में होता है ना, एक लॉबी होती है, लेफ़्ट राइट रूम होते हैं, ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसमें आप देखिए स्पेशियस है बीच में, तो आप बीच में एक हॉल टाइप का, उसमें टीवी है, सोफ़ा वगैरह है,
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं अभी यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने अभी पीजी से चूज़ किया है। बाद में देखते हैं, अगर मन करा तो फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। एक थर्ड पॉइंट और है कि पीजी और फ्लैट के केस में अगर कोई आप नए आए हैं, आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी इतना एक्सपेंस नहीं करने चाहिए, मुझे थोड़ा अपना हैंड टाइट रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। जब थोड़े टाइम के बाद आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बाद में आप फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको खर्चे बचाने हैं, तो इन दैट केस यू शुड ब्लाइंडली गो टू पीजी, क्योंकि उसमें आपके एक्सपेंस बच जाएंगे। फ्लैट में आपके एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस केस में तीसरे पॉइंट में आपको पीजी ही सिलेक्ट करना चाहिए। अब मैं अपना एक व्यू देना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कोरा पे आपने पढ़ा होगा कि हाउ मच मनी इज़ इनफ टू सर्वाइव इन बैंगलोर, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कई जगह पे। तो मेरा इसका आंसर यही है कि मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 25-24,000 होती है, वही 3.5 LPA वाली। और दूसरी जगह वो लोग भी हैं जिनकी सैलरी अबव 1 लाख है पर मंथ, 1.5 या 1.6 जितनी है, वो लोग भी देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मीन्स मैनेज करना आता है वो रह लेते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना जानते हैं। कम वाले भी रह लेते हैं, ज़्यादा वाले तो रह ही लेंगे, मतलब उनका सैलरी ज़्यादा है। तो जो कम सैलरी वाले लोग हैं वो भी रह लेते हैं, उनको अपना मैनेज करना आता है एक्सपेंसेस। और ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक अच्छी स्किल, अगर आप कम उसमें अपना कम सैलरी में या कम पैसे में अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं इतनी एक्सपेंसिव सिटी में, तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जब सैलरी बढ़ जाएगी तो आप उसको और अच्छे से मैनेज कर पाओगे, तो वो बहुत ही एक प्लस पॉइंट होता है। तो ऐसा कोई डिसहार्टेंड या परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरी सैलरी कम है तो मैं इतनी एक्सपेंसिव सिटी में कैसे रहूँगा। रह सकते हैं, मैंने देखा है लोग रह रहे हैं और लोग खुश भी हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है और एक नेसेसरी स्किल भी सीख जाते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, हर सिटी में, हर स्टेट में हर तरह के लोग रहते हैं, कम सैलरी वाले भी, ज़्यादा सैलरी वाले भी। उनको पता है कैसे मैनेज करना है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सीख जाते हैं। अब अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी एफर्ट लगा है वीडियो बनाने में, एक्सप्लोर करने में, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। थैंक यू।